कनुप्रिया धर्मवीर भारती का लिखा हुआ खंड काव्य जिसमें संवाद है राधा और कृष्ण का। राधा के अंतर्मन की कोमल भावनाएं, राधा का उहापोह, राधा का असमंजस। कनुप्रिया में 5 भाग हैं: पूर्व राग, मंजरी परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन। पिछले अंक में हमने इतिहास की कुछ कविताएं सुनी। शुरू के 3 भागों में जहां राधा की किशोरावस्था की भावनाएं हैं, सवाल हैं, प्रश्न हैं, इतिहास और समापन में कृष्ण कुरुक्षेत्र की तरफ चले जाते हैं महाभारत के लिए, और राधा उनसे प्रश्न करती हैं कि इस इतिहास में राधा कहाँ है। तो चलिए सुनते हैं कनुप्रिया के चौथे भाग इतिहास की आखिरी कविता। इसका शीर्षक है समुद्र स्वप्न। समुद्र स्वप्न। जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युगों युगों तक क्रीड़ा की है, आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा कनु। जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युगों युगों तक क्रीड़ा की है, आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा कनु। लहरों के नीले अवगुंठन में जहां सिंदूरी गुलाब जैसा सूरज खिलता था, वहां सैकड़ों निष्फल सीपियां छटपटा रही हैं और तुम मौन हो। मैंने देखा कि अगणित विक्षुब्ध विक्रांत लहरें फेन का शिरस्त्राण पहने, सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर हैं, और तुम कभी मध्यस्थ हो, कभी तटस्थ, कभी युद्धरत। लहरों के नीले अवगुंठन में जहां सिंदूरी गुलाब जैसा सूरज खिलता था, वहां आज सैकड़ों निष्फल सीपियां छटपटा रही हैं और तुम मौन हो। मैंने देखा कि अगणित विक्षुब्ध विक्रांत लहरें फेन का शिरस्त्राण पहने, सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर हैं, और तुम कभी मध्यस्थ हो, कभी तटस्थ, कभी युद्धरत। और मैंने देखा कि अंत में तुम थक कर इन सब से खिन्न, उदासीन, विस्मित और कुछ आहत मेरे कंधों से टिककर बैठ गए हो। और मैंने देखा कि अंत में तुम थक कर इन सब से खिन्न, उदासीन, विस्मित और कुछ आहत मेरे कंधों से टिककर बैठ गए हो। और तुम्हारी अनमनी भटकती उंगलियां तट की गीली बालू पर कभी कुछ लिख देती हैं। किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। तुम्हारी उंगलियां तट की गीली बालू पर कुछ लिख देती हैं, किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के लिए नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा कनु। विष भरे फेन, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियां, निर्जीव मछलियां, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही हैं, और तुम तट पर बाह उठा कर कुछ कह रहे हो। विष भरे फेन, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियां, निर्जीव मछलियां, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही हैं, और तुम तट पर बाह उठा कर कुछ कह रहे हो। पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता। अंत में तुम हार कर, लौट कर, थक कर मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रखकर गहरी नींद में सो गए हो। अंत में तुम हार कर, लौट कर, थक कर मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रखकर गहरी नींद में सो गए हो। और मेरे वक्ष का गहराव समुद्र में बहता हुआ बड़ा सा ताजा, कुंवारा, मुलायम, गुलाबी वटपत्र बन गया है। मेरे वक्ष का गहराव समुद्र में बहता हुआ बड़ा सा ताजा, कुंवारा, मुलायम, गुलाबी वटपत्र बन गया है, जिस पर तुम छोटे से छौने की भांति लहरों के पालने में महाप्रलय के बाद सो रहे हो। जिस पर तुम छोटे से छौने की भांति लहरों के पालने में महाप्रलय के बाद सो रहे हो। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं। स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती हैं। सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है।
लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती हैं, सो जाओ योगीराज सो जाओ, निद्रा समाधि है। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं, नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं। न्याय अन्याय, सद असद, विवेक अविवेक, कसौटी क्या है, आखिर कसौटी क्या है। नींद में तुम्हारे होंठ फिर धीरे धीरे हिलते हैं। न्याय अन्याय, सद असद, विवेक अविवेक, कसौटी क्या है। और लहरें लहरें थपकी देकर तुम्हें सुला देती हैं। सो जाओ योगेश्वर, जागरण स्वप्न है, छलना है मिथ्या है। सो जाओ योगेश्वर, जागरण स्वप्न है, छलना है मिथ्या है। तुम्हारे माथे पर पसीना झलक आया है, तुम्हारे माथे पर पसीना झलक आया है और होठ कांप रहे हैं और तुम चौंक कर जाग जाते हो। तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं और तुम चौंक कर जाग जाते हो और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती, और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो, और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो। जो मेरे पैताने हैं वह स्वधर्म, जो मेरे सिरहाने हैं वह अधर्म। और यह सुनते ही लहरें घायल सांपों सी लहर लेने लगती हैं और प्रलय फिर शुरू हो जाती है। और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो। जो मेरे पैताने हैं वह स्वधर्म, जो मेरे सिरहाने हैं वह अधर्म। और यह सुनते ही लहरें घायल सांपों सी लहर लेने लगती हैं और प्रलय फिर शुरू हो जाती है। और तुम फिर उदास होकर किनारे बैठ जाते हो, और तुम फिर उदास होकर किनारे बैठ जाते हो और विषादपूर्ण दृष्टि से शून्य में देखते हुए कहते हो, यदि कहीं उस दिन मेरे पैताने दुर्योधन होता तो। आह, यदि कहीं उस दिन मेरे पैताने दुर्योधन होता तो। आह, इस विराट समुद्र के किनारे ओ अर्जुन, मैं भी अबोध बालक हूं। इस विराट समुद्र के किनारे ओ अर्जुन, मैं भी अबोध बालक हूं। आज मैंने समुद्र को स्वप्न में देखा कनू। तट पर जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के गूंगे झकोरे, बालू पर अपने पगचिन्ह बनाने के करुण प्रयास में बैसाखियों पर चलता हुआ इतिहास, बैसाखियों पर चलता हुआ इतिहास, लहरों में तुम्हारे श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव गले हुए सिवार सा उतरा आया है। और अब तुम तटस्थ हो और उदास। तट पर जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के गूंगे झकोरे, बालू पर अपने पग चिन्ह बनाने के करुण प्रयास में बैसाखियों पर चलता हुआ इतिहास, लहरों में तुम्हारे श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव गले हुए सिवार सा उतरा आया है। और अब तुम तटस्थ हो और उदास। समुद्र के किनारे नारियल के कुंज हैं, समुद्र के किनारे नारियल के कुंज हैं, और तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो, मौन, परिशमित, विरक्त। तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो, मौन, परिशमित, विरक्त। और पहली बार जैसे तुम्हारी अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है। राधा कहती हैं कि तुम्हारी तरुणाई, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा यौवन वो तो अक्षत है जो कभी खत्म नहीं होता, किंतु महाभारत के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तरुणाई पर थकान छा रही है। कृष्ण, तुम थके हुए लगते हो, और पहली बार जैसे तुम्हारी अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है। और चारों ओर एक खिन्न दृष्टि से देखकर, एक गहरी सांस लेकर तुमने असफल इतिहास को जीर्ण वसन की भांति त्याग दिया है। और चारों ओर एक खिन्न दृष्टि से देखकर, एक गहरी सांस लेकर तुमने असफल इतिहास को जीर्ण वसन की तरह, जीर्ण वसन यानी पुराना वस्त्र, तुमने असफल इतिहास को जीर्ण वसन की भांति त्याग दिया है। और इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए, दर्द में पके हुए, और इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए, दर्द में पके हुए तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आई है, तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आई है।
कांपती हुई दीप लौ जैसे पीपल के पत्ते एक एक कर बुझ गए, उतरता हुआ अंधियारा। समुद्र की लहरें अब तुम्हारी फैली हुई सांवरी शिथिल बाहें हैं, भटकती सीपियां तुम्हारे कांपते अधर, और अब इस क्षण तुम केवल एक भरी हुई पकी हुई गहरी पुकार हो, सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई। कांपती हुई दीप लौ जैसे पीपल के पत्ते एक एक कर बुझ गए, उतरता हुआ अंधियारा। समुद्र की लहरें अब तुम्हारी फैली हुई सांवरी शिथिल बाहें हैं, भटकती सीपियां तुम्हारे कांपते अधर, और अब इस क्षण तुम केवल एक भरी हुई पकी हुई गहरी पुकार हो, सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई। राधा कहती हैं, आखिर में कृष्ण राधा के ही हैं। कितने ही महान हो गए, कितनी ही बड़ी महाभारत रच ली, कुरुक्षेत्र से आकर सब समाप्त होने के बाद कृष्ण राधा के हैं। यहां से शुरू होती है कनुप्रिया की आखिरी कविता। इस कविता का शीर्षक है समापन। समापन, समापन यानी समाप्ति या आखिरी भाग। क्या तुमने उस वेला मुझे बुलाया था कनु? क्या तुमने उस वेला मुझे बुलाया था कनु? लो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई, लो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई। इसीलिए तब मैं तुम में बूंद की तरह विलीन नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने अस्वीकार कर दिया था तुम्हारे गोलोक का कालावधिहीन रास, क्योंकि मुझे फिर आना था। इसीलिए तब मैं तुम में बूंद की तरह विलीन नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने अस्वीकार कर दिया था तुम्हारे गोलोक का कालावधिहीन रास। जो वृंदावन में रास होता था, जो कभी खत्म नहीं होता था, उसको राधा ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मुझे फिर आना था। तुमने मुझे पुकारा था ना, तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं आ गई हूं कनु, और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं कि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले ना छूट जाओ। और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं कि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले ना छूट जाओ। सुनो मेरे प्यार, प्रगाढ़ केली क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों में गूंथा, पर उसे इतिहास में गूंथने से हिचक क्यों गए प्रभु? प्रगाढ़ केली क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों में गूंथा, पर उसे इतिहास में गूंथने से हिचक क्यों गए प्रभु? बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का? बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का? शब्द शब्द शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे अर्थहीन शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे अर्थहीन शब्द। सुनो मेरे प्यार, तुम्हें मेरी जरूरत थी ना, लो मैं सब छोड़कर आ गई हूं। तुम्हें मेरी जरूरत थी, लो मैं सब छोड़कर आ गई हूं, ताकि कोई यह ना कहे कि तुम्हारी अंतरंग केली सखी केवल तुम्हारे सांवरे तन के नशीले संगीत की लय बनकर रह गई। मैं सब छोड़कर आ गई हूं, ताकि कोई यह ना कहे कि तुम्हारी अंतरंग केली सखी केवल तुम्हारे सांवरे तन के नशीले संगीत की लय बनकर रह गई। मैं आ गई हूं प्रिय, मैं आ गई हूं प्रिय, मेरी वेणी में अग्नि पुष्प गूंथने वाली तुम्हारी उंगलियां अब इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूंथती? मैं आ गई हूं प्रिय, मेरी वेणी में अग्नि पुष्प गूंथने वाली तुम्हारी उंगलियां अब इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूंथती? तुमने मुझे पुकारा था ना, तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूं कनु मेरे। तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूं कनु मेरे। और इस तरह से कनुप्रिया का खंड काव्य समाप्त होता है। राधा वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं
कि कृष्ण फिर से एक शिशु जैसे उनके आंचल में समा जाएंगे। कनुप्रिया के बारे में विनोद तिवारी अपने एक लेख में कहते हैं, यह संदेश है कनुप्रिया का मानवता को, देवत्व के साथ मानवता की अनिवार्यता। अब कनुप्रिया की भावनाओं की गाथा प्रणय के उस आयाम में पहुंच गई है जहां अतीत, भविष्य, विरह, मिलन सभी वर्तमान बन गए हैं, एक शाश्वत वर्तमान। भावनाओं के आवेग के परे उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, ठहराव है। जब राधा कहती हैं कि वो जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी हैं, तो ऐसा लगता है कि उसकी वाणी अंतरिक्ष से आ रही है। वास्तव में राधा तो स्वयं शक्ति हैं। उसी की चेतना में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी की चेतना में कृष्ण की रास लीला हुई और चिरमिलन और चिरविरह की आध्यात्मिक गाथा बन गई कनुप्रिया। बहुत सुंदर बात कही है विनोद तिवारी ने। और कनुप्रिया की कविता ऐसी है, इसको कहते हैं कि नारी के मन की व्याख्या है, राधा के अंतर्मन की व्याख्या है। किंतु इस कविता को नारी के मन की व्याख्या भी कैसे कहें जब ये कविता स्वयं कहती है कि वो निर्व्याख्या है। और जो निर्व्याख्या है यानी जिसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, और जो निर्व्याख्या है उसे क्या केवल 5 खंडों में सीमित किया जा सकता है? मेरे विचार में कतई नहीं। जो असीमित है उसकी सीमा कैसे निर्धारित की जाए? राधा और कृष्ण के प्रणय की सीमा कैसे निर्धारित की जाए? इस यात्रा का आरंभ तो किसी को मालूम ही नहीं है, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं। अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं। यहीं विराम लेते हैं। मैं हूं अरिसुदन, और पिछले 10 अंकों में हमने धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का कविता पाठ किया है। आज के अंक के साथ हम कनुप्रिया का कविता पाठ समाप्त करते हैं। बताइएगा ये आपको कैसा लगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर। फिर मिलते हैं एक और कविता के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और चाय कॉफी पीते रहें।